हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ऑल नॉलेज हेयर 7। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PYQ स्टैंडर्ड लेवल का। लास्ट के 2 वीडियोज में मैंने बेसिक लेवल के क्वेश्चन बताए थे, उसमें थोड़े कम क्वेश्चन बताए थे। आज मैं थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है, तो स्टैंडर्ड लेवल की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट सेक ए रूट सेक ए माइनस 1 बाय सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए प्लस 1 बाय सेक ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के। सो स्टूडेंट, मैंने आपको रूल्स बताए थे। रूल्स क्या कहता था कि अगर डिनोमिनेटर में होता है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेने का। पहले तो सेम करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ ऑलरेडी सेक के टर्म में है, हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके जैसे फिर सोल्व करते हैं आप, तो वैसे ही ये आ जाएगा। जहां पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है आपको, और जहां पे अलजेब्रा का लगेगा वहां पे अलजेब्रा का लगाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो टेकिंग एलएचएस, क्या हम इसे अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं? जैसे कि सपोज कीजिए सेक ए माइनस 1 बाय सेक ए प्लस 1 है, इसको अगर हम रूट में लिख दे, क्योंकि बिकॉज ये रूल्स होता है रूट का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट सेक ए माइनस 1 बाय रूट सेक ए प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा आपका रूट सेक ए प्लस 1 बाय रूट सेक ए माइनस 1। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसका डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए माइनस 1 विद सेक ए प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा सेक ए माइनस 1, बिकॉज दोनों ये अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई जैसे 3 और 2 का रूट क्या होगा 6, 3 इंटू 2, तो ऐसे ही अलग अलग टर्म हो तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब इससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा सेक ए माइनस 1 रूट में, और रूट सेक ए माइनस 1 को रूट सेक ए माइनस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली क्या आएगा, सेक ए माइनस 1 ही आएगा, बिकॉज रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा, 2 ही बचेगा, क्योंकि रूट 4 हो जाएगा और 4 का रूट 2 होता है। ऐसी सेक ए माइनस 1 और सेक ए माइनस 1 को डिवाइड करते हैं आप, तो 1 टाइम में कटेगा, फिर बचा सेक ए प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये सेक ए प्लस 1। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि -1 एंड +1 दोनों क्या हो जा रहा है, कैंसिल। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास 2 सेक ए। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा आपका रूट सेक ए प्लस 1 सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए माइनस 1। अगले स्टेप पे की तरफ चलते हैं, तो 2 सेक ए को ऐसे ही लिखेंगे हम, 2 सेक ए, और नीचे आ गया आपका, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, अलजेब्रा का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा फाइनली हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 सेक ए बाय, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर ए। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट tan स्क्वायर ए। ये बच्चा सेक ए बाय tan स्क्वायर का रूट क्या होगा, tan ए। बट हमें आंसर क्या लाना है, कोसेक ए में लाना है। कोसेक कब आएगा, जब 1 बाय साइन आएगा। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, और इसको भी कॉस में, तभी कॉस से कॉस कैंसिल होगा। तो 2 इंटू सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो ये हो गया कॉस ए, और डिवाइड में ये क्या हो जाएगा, tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे
तो ये कितना आ गया 2 बाय कॉस ए, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया आपका साइन ए बाय कॉस ए, सॉरी कॉस ए बाय साइन ए, बिकॉज नीचे क्या है कॉस है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए बाय साइन ए। सो ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए। अब कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ बचा 2 बाय साइन ए एंड 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका कॉसेक ए। ठीक है, ये आरएचएस प्रूव्ड हो गया। बहुत इजी था। इसका एक और भी मेथड होता है जो कि मैंने एनसीईआरटी ये क्वेश्चन जब करवाया था उसमें मैंने करवाया था। पहले आप इसको डायरेक्ट जो है रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने के बाद इसको रूट से बाहर निकालिए, रूट से बाहर निकालने के बाद आपका जो भी टर्म आएगा उसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो कि 2024 लास्ट ईयर पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में। उससे पहले का जो क्वेश्चन था वो 23 का क्वेश्चन था स्टैंडर्ड लेवल का। ये भी स्टैंडर्ड लेवल की है, स्टैंडर्ड में ही पूछा गया है 2024 में। क्वेश्चन है आपका साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बाय कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 बाय 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, सो एलएचएस हमारा ये है और आरएचएस में क्या लाना है हमें 2 बाय 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। मीन्स हमें इन सबको किस में कन्वर्ट करना होगा, साइन में ही कन्वर्ट करना होगा। हमें साइन में आंसर चाहिए। ठीक है, बिकॉज आरएचएस में साइन है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सब कुछ सेम ही है, साइन ए और कॉस है और साइन ए और कॉस है। तो सेकंड रूल पे आएंगे हम सीधे, क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए आप, टेकिंग, यहाँ लिखेंगे टेकिंग एलसीएम, टेकिंग एलसीएम। अगर डिनोमिनेटर में कुछ गिवन है, ठीक है, और सेम है, तो आपको डायरेक्ट एलसीएम लेना है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का और साइन ए प्लस कॉस ए का, दोनों में यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया इसका एलसीएम। अगर दोनों में साइन सेम होता तो डायरेक्ट साइन ए प्लस कॉस ए ही होता है एलसीएम। तो फाइनली इसका एलसीएम होगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। अब इससे आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन ए प्लस कॉस ए, ऊपर भी है साइन ए प्लस कॉस ए, तो साइन ए प्लस कॉस ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। सेम हेयर, यहां भी ऐसे ही होगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब ये किस पे आ गया, अलजेब्रा का फॉर्मूला पे। मैंने आपको बताया है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएगा तो वहां वो लगाएंगे, और अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएगा तो आप अलजेब्रा का लगाएंगे। ठीक है, आप ये लगाते जाइए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा टफ नहीं है, बच्चे इसको सोल्व एक्चुअली कैसे करते हैं वो उन्हें नहीं पता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री सही बच्चे को टफ लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। सो ए प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, अब यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और नीचे आ गया आपका, नीचे भी देखिए आप अलजेब्रा का ही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये फाइनली क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है, ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहां भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1, तो 1 एंड 1 मिलके क्या हो गया आपका यहाँ पे 2। तो देखिए हमें ऊपर क्या लाना था 2 ऑलरेडी आपका आ गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए एंड 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, दोनों क्या हो गया कैंसिल, ये कैंसिल आ गया। तो फाइनली हमारे पास ऊपर आ गया है 2 एंड
नीचे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, बट हमें किस में चाहिए आंसर, साइन स्क्वायर ए में। तो इसको भी आप साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करोगे, बिकॉज साइन और कॉस का रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सो यहां से हमें कॉस को किस में लाना है, साइन के टर्म में, तो साइन को इधर लीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन में तो लाना ही है हमें, तो साइन को कुछ नहीं करेंगे, साइन ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ हो गया 2 बाय साइन स्क्वायर ए, माइनस से मल्टीप्लाई अगर आप इसे करोगे तो -1 और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों, ये प्लस, प्लस साइन स्क्वायर ए। फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आएगा, अब यहाँ ये देखिए दोनों लाइक टर्म है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और यही हमें लाना था, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो आपको कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा होगा वो उतना ही इजी होता है। ये कितना इजी था, जस्ट हमने एलसीएम लिया, जो रूल्स मैंने बताए हैं आपको, रूल्स बस आपको फॉलो करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर सेम होगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अगर सेम नहीं होगा तो आपको पहले सेम करना है डिनोमिनेटर को। ओके, यहाँ ऑलरेडी साइन और कॉस के टर्म में था, हमने सीधे क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे देखिए अलजेब्रा का फॉर्मूला आ गया, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, अलजेब्रा का जहां पे लगेगा वहां पे अलजेब्रा का लगाना है, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री का लगेगा वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम छोटी क्लास ही पढ़ते आते हैं, और फिर हमें क्या साइन में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे कॉस आ गया, सब जगह ऊपर तो 2 ही बच्चा जो लाना चाहिए हमें। ठीक है, बट यहाँ पे कॉस आ गया तो कॉस को हमने साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर करें अगर कहीं भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो या प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, क्योंकि बिकॉज चैनल पे कमेंट और लाइक बहुत कम आ रहे हैं, मानता हूँ अभी स्टार्टिंग है, लेकिन फिर भी इतना तो आपको करना है, अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, जो कि है इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और ये भी 2023 में पूछा गया है स्टैंडर्ड में, मैंने हेडिंग डाल रखा है, ये सारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, बट ये बेसिक वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए प्रूफ से ही पता चल रहा है हमें क्या लाना है, स्क्वायर में लाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ पे तो कहीं भी स्क्वायर है ही नहीं, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, जो दो चीज हमारे पास गिवन है। सो फर्स्ट में गिवन दैट, क्या है गिवन, गिवन है आपका ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू है एम, और ये भी है तो इसको इस साइड करेंगे, दोनों को अलग अलग कीजिए। सो सबसे पहले यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, तो एक स्टेटमेंट लिख देते हैं हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। सो इस पे स्क्वायर करेंगे आप तो ये क्या आएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी पे आ गया, अलजेब्रा का आइडेंटिटी पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम स्क्वायर करते हैं, जो कि होता है ए स्क्वायर। तो ए का टर्म क्या है यहाँ पे, ए कॉस थीटा है, तो इस पे अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, एंड कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
ऐसे यहाँ भी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो ए का पूरा टर्म है ये, बी का ये, तो 2ab और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा भी आप लिख सकते हैं। और इधर m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। ओके, इसको आप कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी जो हमारे पास है, दूसरा पार्ट क्या है, a साइन थीटा, a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू n। यहाँ भी सेम प्रोसेस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बिकॉज हमें स्क्वायर नहीं प्रूफ करना है, तो स्क्वायर कीजिए यहाँ पे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, वी गेट, ये हो गया आपका a साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा, साइन ही है ना, नहीं यहाँ पे कॉस है, कॉस है, ठीक है। ये हो गया ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा, वही मैंने कहा कि दोनों एक जैसा तो हो नहीं सकता, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर n का स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ये कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकेंड। और एक चीज और, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लाना है, स्क्वायर में तो लाना है बट दोनों टर्म के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्लस कर दीजिए आप, ठीक है, प्लस करेंगे तभी एम स्क्वायर और एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूं मैं, यहाँ पे लिखेंगे 9 एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करते हैं। फर्स्ट एलएचएस के साथ ऐड होगा और आरएचएस के साथ। तो एलएचएस में यहाँ पे आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका एलएचएस क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलएचएस को ऐड कर दिया हमने, अब क्या करेंगे, आरएचएस को करेंगे, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, तो ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2ab साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड 2ab साइन थीटा एंड कॉस थीटा, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। ओके, अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहां भी है और यहां पे भी है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्या इन दोनों को अगर हम एक साथ लिख दे, दोनों को एक साथ लिखते हैं आप, तो कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक टर्म, जैसे ए स्क्वायर यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो उन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही कॉमन आएगा, ठीक है। तो कैसे भी आप इसको अरेंज करके लिखेंगे जहां से कॉमन आ जाए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर प्लस अब क्या बचा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
और इक्वल टू में हमारे पास RHS तो आ ही गया है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ गया है ऑलरेडी। अब इन दोनों में क्या है, a स्क्वायर कॉमन है तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे आप, यहाँ बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से आप b स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इधर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, तो a स्क्वायर इंटू 1, यहाँ a स्क्वायर बचेगा, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू ये भी 1, तो b स्क्वायर इंटू 1 यानी b स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। यहां लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ज्यादा कुछ करना नहीं है हमें इसमें, सीधे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड किए। तो आपको पता कैसे लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री में यही प्रॉब्लम होता है कि बच्चे पता ही नहीं लगा पाते हैं कि स्टार्ट कहां से करना है, कैसे करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर लाना है। अब स्क्वायर तो यहाँ पे जब ही आएगा जब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद बस आपको कैलकुलेशन ही करना है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।